नमस्कार। आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में स्वागत है आप सबका। लोकसभा चुनाव में सारी राजनीतिक पार्टियां लगभग कूद चुकी हैं, पूरी तैयारी में जुट गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह आज वैशाली में गरजे। वैशाली लोकसभा सीट भाजपा के निशाने पर है और वैशाली के जरिए भारतीय जनता पार्टी SSS जो उसका फॉर्मूला है उसे साधने की कोशिश करेगी। SSS मैं आपको समझा दूं, SSS का मतलब सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, ये तीनों लोकसभा सीटें वैशाली सीट के और मुजफ्फरपुर सीट के आसपास है। तीनों लगती हैं एक दूसरे से और तीनों का समीकरण प्रभावित भी होता है। वैशाली हालांकि बीजेपी की सीट नहीं है, बीजेपी गठबंधन की सीट है। 2014 में रामा सिंह लोक जनशक्ति पार्टी के जीते थे और 2019 में वीणा देवी यहां से चुनाव जीती लोक जनशक्ति पार्टी के। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये 5वां दौरा है जदयू के भाजपा से अलग होने के बाद से। वो बिहार के समीकरण को साध रहे हैं। लगता ऐसा है कि बीजेपी को अब जनता दल यू यानी नीतीश कुमार के और शिवसेना के उद्धव ठाकरे के अलग होने के बाद से अपने गठबंधन साथियों के साथ तालमेल बिठाना तो पसंद है, लेकिन अब वो पूरी तरह से इत्मीनान और भरोसा नहीं कर पा रही। भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो इस बात की योजना बनाकर चल रहे हैं कि बीजेपी अपने दम से साधे और जितना साध सके वो उसके हक में होगा, क्योंकि गठबंधन में जीत के बाद भाजपा ये मानती है कि नरेंद्र मोदी के कलेवर के चलते, उनके ऑरा के चलते गठबंधन के साथियों को जीत तो मिल जाती है, लेकिन फिर उसके बाद वो गठबंधन छोड़कर यानी एनडीए छोड़कर अपने दूसरे समीकरण तलाशने लग जाते हैं। अभी जो हाजीपुर सीट को लेकर के पशुपति पारस और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के बीच में घमासान चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, उसमें भाजपा ने संभवतः ये तय किया है कि वो खुद लड़ेगी हाजीपुर। गठबंधन के लिए सबसे ज्यादा भरोसा अगर वो भरोसेमंद मानती है तो चिराग पासवान को, क्योंकि चिराग पासवान ने कभी दाएं बाएं नहीं देखा, एक मुश्त डट कर बीजेपी का साथ देते रहे। पशुपति पारस का भरोसा शायद बीजेपी को उतना नहीं है, क्योंकि वो उलट पुलट कर सकते हैं और मौका पाकर वो नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन का रास्ता देख सकते हैं। वीणा देवी अभी पारस के साथ हैं और समीकरण बदलने में राजनीति में, खास करके चुनाव में, कभी देर लगती नहीं है। वैशाली सीट बीजेपी इसलिए भी टारगेट में रख रही है कि ये बिहार का जो मानस है वो अब तक राजपूत जातियों का जो वोट है वो वीपी सिंह के जमाने से ही राष्ट्रीय जनता दल के पाले में जाता रहा है और वैशाली पर जीत हार के समीकरण राजपूत और भूमिहार वोटर्स ही तय करते आ रहे हैं। अगर आजादी के बाद से पहले चुनाव से आज तक का देखा जाए इतिहास, तो यहां 6 बार राजपूत उम्मीदवार जीते और 3 या 4 बार
भूमिहार जाति के उम्मीदवार यहां से विजय हासिल हुए। कुर्मी और कोयरी जाति के ही लोग यहाँ प्रभावकारी हैं तो सही, लेकिन वो सबसे ज्यादा प्रभाव अगर चुनाव पर डालता है तो राजपूत मतदाता। और भाजपा की कोशिश ये भी है कि अब नरेंद्र मोदी की प्रभावशीलता का असर दिखाकर राजपूत मतदाताओं को भी राजद से, आरजेडी से झटक कर अपने पाले में किया जाए। अभी जो अंदरूनी जानकारी भाजपा नेताओं को दी गई है और संघ के नेटवर्क से जो सर्वे हुआ है, उसके अनुसार बीजेपी की रणनीति बनी है कि वैशाली सीट खुद लड़ा जाए। शायद समीकरण का भरोसा है और इसी समीकरण के भरोसे अमित शाह वैशाली को साधने 5वीं बार बिहार का दौरा करने पहुंचे हैं। अब ये देखना होगा कि समीकरण क्या बदलते हैं और कैसे बनते हैं। पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच की जो खाई है, उसे भाजपा कितनी सफलता से पाट पाती है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये कम महत्वपूर्ण नहीं है कि अभी जाति आधारित गणना की जो बिहार में रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, उसके जो आंकड़े हैं उसे बीजेपी नई चिंता का विषय मान रही है, क्योंकि बिहार में ओबीसी और ईबीसी की आबादी 60% लगभग बताई गई है। सवर्ण जाति के मतदाताओं की आबादी, उनकी जनसंख्या लगभग 10% थी, लेकिन अब ये नए सर्वेक्षण के अनुसार इसकी रिपोर्ट में काफी बदलाव है। इसी के कारण इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये जन सर्वेक्षण जो हुआ है, जातिगत जनगणना जो की गई है, वो सही नहीं है, उसके आंकड़े सही नहीं है। ओबीसी को साधना और ईबीसी को साधना भाजपा का लक्ष्य है और उसके लिए उसे बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नए समीकरणों में जिस तरह से राजपूत मतदाताओं को अपने पाले में करने की कवायद बीजेपी नेतृत्व कर रहा है, वैशाली को उसी रूप में देखा जाना चाहिए। और वैशाली सीट अगर भारतीय जनता पार्टी खुद लड़ती है तो ये माना जाएगा कि उसे पशुपति पारस के लोक जनशक्ति पार्टी पर उतना भरोसा नहीं रह गया है। समीकरण बदलते हैं। चुनाव जब नजदीक आ जाएंगे तो देखना होगा कि नतीजे क्या निकलते हैं और समीकरण किस तरह से करवट लेते हैं। फिलहाल तो बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है और नीतीश कुमार के अलग होने के बाद से उसे काफी कुछ अभी साधना है। देखते रहिए आप। आपके साथ मेरी बात, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। फिर किसी और विषय के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।